हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होगे और अपनी एग्जाम के लिए पूरी पूरी मेहनत कर रहे होगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हमारी वीडियो होने वाली है आज के इतिहास की 26 मार्च की वीडियो। 26 मार्च को आज के दिन आज के इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई थी, महत्वपूर्ण घटनाएं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो हमें देश के अंदर हुई हो चाहे देश के बाहर हुई हो। चलिए पहली न्यूज देखते हैं। पहली न्यूज किसके बारे में है? पहली न्यूज होने वाली है गुरु अमरदास जी के बारे में। किसके बारे में? गुरु अमरदास। ये कौन है गुरु अमरदास? इनके बारे में अभी हम जानेंगे, ठीक है। 26 मार्च 1522 1522 गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु बने। तो जो सिख धर्म है उसमें टोटल कितने गुरु थे? उसमें टोटल 10 गुरु थे, ठीक है। गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद जी तक, ठीक है, टोटल 10 गुरु थे। तो ये कौन से गुरु हैं? गुरु अमरदेव जी, ये अमरदास जी, गुरु अमरदास जी कौन से? तीसरे नंबर के गुरु हैं। समझ गए आप? आज के दिन 26 मार्च 1522 को ये गुरु बने थे, तीसरे गुरु। अगर अमरदास जी के बारे में बात करें तो देखिए क्या था, एक बार ये ऐसे मतलब घूम रहे थे, परेशान थे बहुत, तो एक जगह पे जाके बैठे, ठीक है, एक मंदिर था, उस पे जाके बैठे, मंदिर बोल दीजिए, मतलब एक धार्मिक जगह थी, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे एक लेडी जो आपके गुरु गोविंद जी थे, सॉरी गुरु नानक जी थे, जो पहले सिख गुरु थे, गुरु नानक जी जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी, पहले सिख गुरु थे, उनके जो प्रवचन थे उनको सुना रही थी लोगों को, ठीक है, उनको सुना रही थी लोगों को, जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन प्रवचनों को सुन के बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। वो लेडी कौन थी? उन लेडी का नाम था बीबी अमरो। क्या नाम था उनका? उनका नाम था बीबी अमरो, ठीक है। तो जब ये उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए तो ये इनसे जाके मिले, बीबी अमरो से जाके मिले, और इनसे इन्होंने बोला कि ये कौन है जिसके बारे में आप बता रही हो, गुरु नानक कौन है, ऐसे करके इन्होंने पूछा इनसे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि सिख धर्म जो धर्म था इनका, उसकी स्थापना जिसने की थी, जो पहले गुरु थे, वो थे गुरु नानक, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अब कहाँ है, उनसे मिलवा दो। तो इन्होंने कहा वो तो अब जिंदा नहीं है, लेकिन दूसरे गुरु जो है वो जिंदा है अभी, ठीक है। जो समय पे दूसरे गुरु थे, दूसरे गुरु कौन थे? दूसरे गुरु थे आपके गुरु अंगद। कौन? गुरु अंगद। तो इस समय पे जो गुरु थे कौन थे? मतलब सेकंड गुरु कौन थे? सेकंड गुरु थे गुरु अंगद। तो गुरु अंगद की बेटी थी ये, ठीक है, बीबी अमरो जो थी गुरु अंगद की बेटी थी। तो इन्होंने इनसे बोला कि मुझे मिलवा दो, तो इन्होंने मिलवाया इनसे, गुरु अंगद से मिलवाया। किसको मिलवाया? अमरदास जी को, ठीक है, अभी गुरु नहीं बने ये ना। इनको जाके मिले कब? 1539 में इनसे जाके मिले। फिर इनसे जब मिले तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने क्या किया, सुख धर्म अपना के और वहीं पे इनके साथ रहने लगे, ठीक है। तो फिर जब इनकी मृत्यु होने वाली थी, किसकी? मतलब बहुत प्रिय बन गए थे गुरु अंगद जी के, ठीक है, बहुत प्रिय बन गए थे गुरु अंगद जी के। तो जब गुरु अंगद जी की मृत्यु होने वाली थी तो 1522 में इन्होंने अमरदास जी को तीसरा सिख गुरु बना दिया, ठीक है, तीसरा सिख गुरु बना दिया अमरदास जी को, गुरु अमरदास जी। समझ गए आप? तो पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक जी। दूसरे कौन हो गए? गुरु अंगद जी। और तीसरे कौन हो गए? गुरु अमरदास जी। फिर चौथे कौन हो गए? चौथे थे गुरु रामदास। कौन? ये जो गुरु अमरदास जी हैं इनके दामाद थे। कौन? गुरु रामदास। रामदास थे इनके दामाद, इन्होंने इनको अगला गुरु बना दिया, तो गुरु रामदास। तो ये कौन से हो गए? फोर्थ गुरु हो गए। तो आज के दिन कौन से गुरु बने थे? मतलब जो थे गुरु अमरदास जो थे तीसरे गुरु बने थे, किसके? सिख धर्म के। समझ गए आप? टोटल 10 गुरु हैं सिख धर्म के, ठीक है। और 10 धर्म के बाद क्या हो जाता है, उन्होंने एक किताब लिखी थी, जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद जी, उन्होंने किताब लिखी थी जिसको क्या बोलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। आज अगर आप किसी गुरुद्वारे में जाओगे तो वहां पे जो पूजा हो रही होती है ना जिसकी, वो क्या है? वो है गुरु ग्रंथ साहिब। वहां पे किताब रखी रहती है, उसका नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। जो किसने लिखी है? जो आखिरी गुरु थे, जो 10वें गुरु थे, क्या नाम था उनका? गुरु गोविंद जी। उन्होंने लिखी है कि अब जो उन्होंने बोला कि इसके बाद जो है कोई गुरु नहीं होगा, इसके बाद इस किताब की पूजा हमको करनी है, ठीक है। किताब का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। समझ गए आप? तो 10वें गुरु मैंने आपको बता दिए। पहले गुरु को बताई थी गुरु नानक, ठीक है। 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखी थी, गुरु गोविंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है 1907 की न्यूज। 26 मार्च 1907 को हम महादेवी के वर्मा जी के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वाली न्यूज में, ठीक है। तो न्यूज देख लेते हैं। 26 मार्च
1907 में क्या हुआ, हिंदी कवित्री और साहित्यकार महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। तो आज के दिन क्या हुआ, महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। तो इनका जीवन काल क्या है, 26 मार्च 1907। 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई इनकी, 11 सितंबर 87 ये इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये इनका जीवन काल है, किसका, महादेवी जी वर्मा जी का। देखो इनके बारे में अगर मैं बताऊं, बहुत मतलब महान कवित्री है अपने समय की, भारत की बहुत महान कवित्रियां, मतलब जो भी कविता लिखता है या कहानी लिखता है ना, उसमें इनका नाम बहुत ऊपर आता है। ठीक है, उसमें इनका नाम बहुत ऊपर आता है, समझ रहे हो आप। इनका एक और चीजें क्या करती थी, स्केच बनाया करती थी, स्केच वाली स्टोरी बनाया करती थी। स्केच वाली स्टोरीज क्या होती है, न्यूज़पेपर में आप कई बार देखते होगे, अखबार में क्या होता है कि तस्वीरें बनी हुई होती है, ठीक है, और उनके आसपास कहानी लिखी हुई होती है ना। ये जो कहानी होती है ये होती है स्केच स्टोरी। तो ये क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, चित्र के बेस्ड जो है कहानी लिखी जाती है। ठीक है, समझ गए आप। तो उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत काम किया है, समझ रहे आप। इनको जो है क्या बोला जाता था, इनको छायावाड़ी युग का चौथा स्तंभ बोला जाता था इनको। छायावाड़ी युग मतलब देखो, छायावाड़ी युग वो वाला युग है जहां पे कविताएं जो है वो रोमांटिसाइज होने लगी थी। रोमांटिसाइज का मतलब जो प्यार के बारे में है ना, जो आपका प्रेम होता है उसके बारे में कविता लिखनी शुरू हो गई थी। ठीक है, उस वाले युग को बोलते हैं छायावाड़ी युग। तो वो वाला जो युग है उसमें इनको चौथा स्तंभ माना जाता है, इस वाले युग का, समझ रहे हो आप। और इनके बारे में अगर बताऊं तो इन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया है, खुद महिला थी, इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत काम किया। ठीक है, तो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनको पढ़ाया जाए, इसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, अलग अलग जगह पे कैंपेन्स करी हैं, जो लोगों के अंदर जागरूकता हो, जिन लड़कियों को, औरतों को नौकरी नहीं मिलती है उसके लिए भी इन्होंने बहुत जो है आवाज उठाई है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, जो घर पे मारपीट होती है उसके लिए भी इन्होंने बहुत आवाज उठाई है। महिलाओं के लिए इन्होंने कुल मिला के बहुत काम किया है। ठीक है, अब चलिए इनके कुछ अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। अवार्ड, इनको पद्म भूषण मिला हुआ है। ठीक है, पद्म भूषण भी मिला है इनको, पद्म विभूषण भी मिला है और ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि जो राइटर होते हैं या पोएट, ये जो भी कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, इसमें सबसे बड़ा जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, इनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला हुआ है। तो पहले देखते हैं पद्म भूषण इनको कब मिला था। पद्म भूषण इनको मिला था 1956 में। फिर इनको मिला कौन सा, ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ कब मिला है, 1982 में। और पद्म भूषण 1988 में, हाँ, इनकी मृत्यु के बाद इनको मिला था। तो ये 3 अवार्ड इनको मिले हैं। तो ये तो जो है, जो भी लेखक होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। और पद्म भूषण और पद्म विभूषण के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, जो किसी भी आम आदमी को मिल सकते हैं। उनमें जो 4 सबसे बड़े अवार्ड है उनमें से ये 2 हैं। तो अगर देखें, सबसे बड़ा भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो ये तीनों पद्मा अवार्ड बोले जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो इनको ये दोनों मिले हैं। पद्मा अवार्ड में जो ऊपर वाले 2 हैं, ये दोनों इनको मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यहाँ पे हम चिपको आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। इंग्लिश में बोलो तो चिपको मूवमेंट, हिंदी में बोलो चिपको आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। 26 मार्च 1974, 26 मार्च 1974 को क्या हुआ था, 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड में आज के दिन चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब ये चिपको आंदोलन क्या था, देखिए चिपको आंदोलन का ना भारत का पहला ऐसा आंदोलन माना जाता है जो पर्यावरण के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था, पर्यावरण के लिए। ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो चमोली जिला है उत्तराखंड में, वहां पे उत्तराखंड में वहां पे ही हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड का लिखा हुआ है, उत्तराखंड के चमोली जो जिला है वहां पे हुआ था। क्या हुआ था, वहां पे एक गांव था, लोकल गांव था, वहां पे जंगल था। तो सरकार का प्लान क्या था कि इस जंगल को काट के, मतलब पेड़ों को काट कर यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाया जाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ बनाया जाए ताकि लोगों को आसपास को फायदा हो, यही प्लान था सरकार का। तो लोगों ने क्या किया, जब लोगों को पता चला तो लोग जो है पेड़ों से जाके ऐसे चिपक गए, है ना, गले लगा लिया पेड़ों को उन्होंने। लोगों का कहना था कि अगर आपको ये पेड़ काटने तो पहले आपको हमें काटना होगा, सरकार से ये बोला, है ना। बहुत लंबे समय तक चला था ये आंदोलन, बहुत लंबे समय तक चला था। इस आंदोलन के जनक कौन थे, इस आंदोलन के जनक थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन, सुंदरलाल बहुगुणा, ये इसके जनक थे। जनक मतलब जो मतलब इनिशिएट करते हैं, जो सबसे आगे चलते हैं, लीडर एक तरफ से कह सकते हो। इंग्लिश में बोल देते हैं फादर और हिंदी में जनक बोल देते हैं। ठीक है,
तो चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इसके जनक थे। और किस लिए हुआ था? ये पेड़ों को बचाने के लिए हुआ था। इसको भारत का पहला पर्यावरण के लिए होने वाला आंदोलन कहा जाता है, जिसमें लोग जितने भी पेड़ थे वहां पे 2500 के करीब पेड़ थे जिनको सरकार का काटने का प्लान था। ठीक है, तो इन पेड़ों के आसपास सब जो आसपास के लोग जितने भी गांव थे उन सबके आसपास के लोग उनसे चिपक गए, उनसे गले लग के खड़े हो गए कि अगर आपको इनको काटना है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, सब है ना, खाली पुरुष पुरुष नहीं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। महिलाओं को तो बहुत बड़ा हाथ था इसमें। ठीक है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा हाथ था, महिला बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे आई थी। इन्होंने पेड़ों को ऐसे गले लगा लिया सबने, किसी कोई बड़ा पेड़ है तो ग्रुप में, कोई छोटा है तो ऐसे पकड़ के खड़े हो गए अपने आप, ऐसे खड़े होकर सब पेड़ों को इन्होंने घेर लिया कि अगर आपको एक भी पेड़ काटना है, सरकार से बोला गया, जो लोकल अथॉरिटीज होंगी, सरकार तो काटने नहीं आई होगी ना, कि जो सेंटर में बैठा है वो काटने आएगा, नहीं, जो लोकल अथॉरिटीज थी जिनसे उन्होंने बोला होगा काटने के लिए, जो काटने का काम करती होगी, वो आई थी, उनसे उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको पेड़ काटने हैं तो पहले आपको हमें काटना होगा। ठीक है, फिर ये कुछ दिन बाद ये आंदोलन खत्म हो गया था, काफी लंबे समय तक वैसे चला था, लेकिन फिर खत्म हो गया था क्योंकि जब लोग नहीं माने थे। समझ गया आप? तो ये क्या है? चिपको आंदोलन। इसकी आज के दिन शुरुआत हुई थी चिपको आंदोलन की, उत्तराखंड के चमोली जिले में, डिस्ट्रिक्ट में। चलिए अब देख लेते हैं विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। आज के दिन जो विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं इनको। ठीक है, क्या क्या रिवाइज करना है? 26 मार्च, पहली न्यूज क्या है? 1522 गुरु अमरदास जी का आज के दिन क्या थे? तीसरे सिख गुरु बने थे। कौन? गुरु अमरदास जी। इनके बारे में मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया। 10 गुरु होते हैं, कहां से शुरू होते हैं? गुरु नानक से गुरु गोविंद जी तक। फिर दूसरी न्यूज क्या थी? दूसरी थी 26 मार्च 1907, आज के दिन महान कवित्री और साहित्यकार महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इनके बारे में मैंने जन्म का पूरा बता दिया। फिर इनको अवार्ड कौन से मिले ये भी मैंने आपको बता दिया, पद्म भूषण, पद्मश्री और ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला हुआ है, कब कब मिला ये बता दिया, है ना। फिर इनके बारे में जो स्तंभ थी, है ना, उसके बारे में बता दिया, छाया जो भी था इसके बारे में सारा कुछ आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है? 1974, 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड में आज के दिन चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे कैसे हुई थी? चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में हुई थी। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया क्या क्या इस आंदोलन में हुआ था, क्यों की गई थी। लोग जो है पेड़ों को ऐसे पकड़ के गले लगा के खड़े हो गए थे, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहते हैं, मतलब पेड़ से चिपक गए थे एक तरफ से। चलिए नेक्स्ट न्यूज, विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं देखने वाले हैं हम इस वाली न्यूज में। विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं, तो क्या है घटना? 1972 की घटना है। 26 मार्च 1972 बांग्लादेश ने अपना पहला स्वतंत्र दिवस मनाया। क्या मनाया? बांग्लादेश ने अपना पहला स्वतंत्र दिवस मनाया था। स्वतंत्र दिवस मतलब इंग्लिश में अगर बोलो तो इंडिपेंडेंस डे बनाया था अपना पहला। तो बांग्लादेश आजाद कब हुआ था? हाँ, बांग्लादेश आजाद कब हुआ था? जो 1971 का युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, किस लिए हुआ था? बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। उसको इंग्लिश में ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। लिबरेशन मतलब आजाद कराने के लिए बांग्लादेश को। ठीक है, कौन सी लड़ाई? इंडिया पाकिस्तान की तीसरे युद्ध कह सकते हो आप, क्योंकि पहली कब हुई थी? वो जब पीओके कब्जा आया था, है ना, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जब पाकिस्तान ने अपनाया था, कब? 47-48 में जब हमारे देश आजाद हुआ था, जब आजादी हुआ था, जब जो पहला था वो पहला युद्ध था, फिर 65 वाला दूसरा था, और ये 71 वाला तीसरा मान लो आप इसे। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था ये। इसलिए हुआ था ये पाकिस्तान को आजाद करने के लिए। क्या क्या कहानी थी आपको शॉर्ट में थोड़ी सी बता दूंगा मैं अभी पूरी कहानी। तो ये तीसरा युद्ध था, या तो इसको आप बोल सकते हो तीसरा हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध, और क्या बोल सकते हो? बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, मतलब बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए जो लड़ाई हुई थी। अब समझिए ये लड़ाई शुरू कहां से होगी? ये होगी 1970 से। 1970-71 में इलेक्शन हुए, कहां पे? क्योंकि उस समय पे क्या था, अभी तक जब बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ है, समझ गए आप? तो उस समय पे क्या था? उस समय पे था कि जो बांग्लादेश वाला एरिया है उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और आज के समय का जो पाकिस्तान है वो हुआ करता था वेस्ट पाकिस्तान। तो क्या था, जो वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग थे वो समझते थे कि हम ही सबसे ऊपर है, और जो ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग हैं वहां पे ज्यादा बंगाली बोली जाती थी, उर्दू बोली नहीं जाती थी, पंजाबी बोली नहीं जाती थी, है ना। और जो आपका वेस्ट पाकिस्तान है, यहाँ पे उर्दू वालों की भी इतनी नहीं चलती, पंजाबी वाला जो इलाका है उसकी चलती है। आज के समय पे भी जो पंजाबी वाला इलाका है ना, पंजाब वाला इलाका, जो पंजाबी बोलते हैं उन्हीं की चलती है पाकिस्तान में। तो इनका क्या मानना था, ये बंगाली बोलते हैं, छोटे लोग हैं, इनकी हम बात नहीं सुनेंगे, ठीक ना। तो क्या हुआ, जब 70-71 में, 70 में ही हुए थे, 71 नहीं 70 में हुए थे इलेक्शन। तो बांग्लादेश, जो आज के समय का बांग्लादेश है, मतलब ईस्ट पाकिस्तान से एक पार्टी खड़ी हुई जिसका नाम क्या था? आगामी लीग, और ये जीत गई। और जो वेस्ट पाकिस्तान, जो मेन पाकिस्तान, जो आज के समय का पाकिस्तान है, जिसको मेन पाकिस्तान समझते थे वो लोग,
वो जो था उसकी पार्टी जो थी वो हार गई। और आगामी लीग के लीडर कौन थे? आगामी लीग के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। समझ गए आप? कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। और उसके लीडर कौन थे दूसरी के, जो उसकी तरफ से लड़ रही थी, जो वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से लड़ रही थी, वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन? जुल्फिकार अली भुट्टो। तो जब इनकी पार्टी हार गई जुल्फिकार अली भुट्टो की, तो किसको? शेख मुजीबुर रहमान को, जो आगामी लीग थे, तो इनको बनना था प्रधानमंत्री देश का। समझ रहे हो? अब पूरे पाकिस्तान के बनते, वो ईस्ट के भी वेस्ट के भी, लेकिन इनको ये मंजूर नहीं हुआ। किसको? जुल्फिकार अली भुट्टो को, जो उस समय पे कौन थे? प्रधानमंत्री थे। मतलब अभी तो प्रधानमंत्री हैं, अभी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और दूसरी तरफ कौन थे? जो उनके प्रेसिडेंट थे उस समय, कौन? याया खान। इन दोनों ने मिलकर क्या प्लान बनाया कि कभी भी हम इनको जो है बनने नहीं देंगे प्रधानमंत्री। तो इन्होंने बात नहीं मानी इनकी, है ना। और क्या हुआ? इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। ये इलेक्शन जीते उसके बाद इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। और जब लोगों ने आवाज उठाई तो लोगों को भी मारपीट करवाना, ये सब करवाना शुरू कर दिया, है ना। अभी पूरी तरह से आर्मी नहीं उतरी है, अभी पुलिस के द्वारा और जो थोड़ी बहुत आर्मी की टुकड़ियां हैं उनके द्वारा ही मारपीट चल रही है। समझ गए आप? फिर क्या हुआ? जब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगी, बांग्लादेश जो है आज के समय का, बांग्लादेश जो है आज के समय का, और 26 मार्च 1971 को, अभी तक देश आजाद नहीं हुआ है, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। लड़ाई दिसंबर में शुरू हुई थी ये वाली। समझ रहे हो आप? और जो देश आजाद हुआ था, मतलब खत्म भी हुई थी जब पाकिस्तान हारा था, वो भी दिसंबर में ही था, तो 71 के में, 71 में। तो ये जो 26 मार्च 1971 को क्या अनाउंस कर दिया? आगामी लीग ने बोल दिया, क्या बोल दिया? कि हमारा जो देश है ये अब अलग हो गया, पाकिस्तान से अलग हो गया, हमारा एक अलग देश बन गया जिसका नाम बांग्लादेश है। समझ गए आप? इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पे उतरी और इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन सर्च लाइट। और इस ऑपरेशन के अंदर क्या किया गया? कोई भी हो, है ना, जो पुरुष मिल रहा था या बच्चा मिल रहा था उसको पकड़ के मारना शुरू कर दिया, कोई भी, है ना। जो मतलब हिंदू, वो थे हिंदू बंगाली थे और ऐसे जो थे, ठीक है ना, मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी जो थे उनको मारना शुरू कर दिया एक एक करके। और जो आगामी लीग को सपोर्ट कर रहे थे उनको, समझ रहे हो, आगामी लीग को ज्यादातर जो बंगाली थे सपोर्ट कर रहे थे, जो आपका ईस्ट बंगाल था, तो एक एक करके इन्होंने मारना शुरू कर दिया। महिलाओं थी उनका रेप करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि जो बांग्लादेश वाले लोग थे हिंदुस्तान में आना शुरू हो गए, इंडिया में आना शुरू हो गए ये लोग। समझ रहे हो? इंडिया में आना शुरू हो गए। तो इंडिया की जो है बहुत सारे लोग इंडिया में घुसते चले जा रहे हैं बॉर्डर में। अब इंडिया को परेशानी हो रही है, इतने सारे लोग घुस रहे हैं। उस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला कि ऐसे सब लोग हमारे यहाँ पे घुस रहे हैं, क्या किया जाए? तो आर्मी ने बोला, उस समय पे जो आर्मी के लीडर थे, मतलब जो हमारे जनरल थे, कौन? मानिक शॉ, जनरल मानिक शॉ। इन्होंने बोला कि देखिए अभी हम पाकिस्तान से लड़ने का तो सोच ही नहीं सकते कि हम जो है युद्ध कर दे, क्योंकि हमारी इसमें लड़ाई कुछ है नहीं, तो हम कैसे घुस जाएं। लेकिन जो हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो आगामी लीग जो लड़ रही है, किससे लड़ रही है? जो गोरिल्ला वारफेयर कर रही है। गोरिल्ला वारफेयर मतलब ऐसा नहीं जिसमें डायरेक्ट नहीं लड़ते कि आर्मी आपस में लड़ रही है, ऐसे नहीं लड़ते। उसमें क्या होते हैं कि जैसे मान लो आर्मी चल रही है कहीं पे, तो पीछे से अटैक कर दिया, फिर भाग गए वहां से, फिर थोड़ी कहीं और पीछे से अटैक कर दिया, इसको कहते हैं गोरिल्ला अटैक, है ना, इसको कहते हैं गोरिल्ला अटैक। तो ये जो है गोरिल्ला अटैक की थ्रू लड़ रही थी, क्योंकि इनकी इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी कि पूरी की पूरी पाकिस्तान की आर्मी से लड़ सके। कौन? आगामी लीग। तो इनको जो सैम मानिकशॉ हैं, इन्होंने क्या बोला? जो जनरल सैम मानिकशॉ हैं, इन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, इनको ट्रेन कर देते हैं, ठीक है, इनको ट्रेन करते हैं ताकि अच्छे से लड़ पाए। समझ रहे हो? तो इन्होंने इनको ट्रेन करना शुरू कर दिया। जब इनको इन्होंने ट्रेन करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान को ये बात पसंद नहीं आई, है ना। फिर और बहुत सारे बंगाली घुसते चले जा रहे थे। तो पाकिस्तान को क्या लगा? पाकिस्तान को लगा कि ये हिंदुस्तान जो है अब हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, ठीक है। दिसंबर आ गया, अब पाकिस्तान को क्या लगा कि हिंदुस्तान हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। तो 3 दिसंबर 1971 को क्या हुआ? पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर प्रिमिटिव स्ट्राइक कर दी। प्रिमिटिव मतलब अभी इंडिया ने कोई अटैक नहीं किया, जो पहले अटैक कर देता है उसको प्रिमिटिव कहते हैं। समझ रहे हो? जो आशंका होने पे और पहले अटैक कर देता है ना। क्योंकि अभी पाकिस्तान को क्या है? आशंका है कि इंडिया कहीं हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, इसलिए हम ही कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पहले कर दिया आशंका होने पे, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव अटैक। तो इन्होंने प्रिमिटिव अटैक किसकी? पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया के ऊपर कर दिया। इंडिया तो बहुत सारी जगह, जैसे इंडिया का जो गुजरात में भुज में वो था, एयरबेस था। अभी एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले, भुज करके, किसकी थी? अजय देवगन की, है ना। अब तो साल भर से ऊपर हो गया। वो जो मूवी थी वो इसी के ऊपर थी। जो भुज गुजरात में जगह है, जो वहां का एयरपोर्ट है ना, उसी के ऊपर थी। तो भुज एयरपोर्ट हो गया, इधर आगरा तक के, मतलब बहुत सारे एयरपोर्ट इस वाले इलाके के। एयरपोर्ट नहीं, जो एयरपोर्ट मतलब जो आपके एयरफोर्स के बेसिस थे ना, उनकी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। वैसे एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा, कमर्शियल एयरपोर्ट की, जो किसके थे? जो आपके एयरफोर्स के थे, ठीक है। उनके ऊपर उन्होंने बम फेंकना शुरू कर दिया 3 दिसंबर को। और जो इंडिया जो था अभी तक जो सोच रहा था इंडिया की हमारी तो लड़ाई है नहीं, है ना, इन्होंने क्या किया? इंडिया को अब बहाना मिल गया, इंडिया ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू हुई और 16 दिसंबर को लड़ाई खत्म हो गई, पाकिस्तान हार गया। 1971 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान हार गया। 93,000 93,000
सोल्जर्स ने सरेंडर किया। सरेंडर मतलब घुटने टोक देना, अपने हथियार रख देना, ठीक है, क्योंकि इनमें अब ये लड़ने की उसमें नहीं थे, इनको लग गया था हार जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इंडिया जीत गया तो बांग्लादेश को अलग करके क्या कर दिया गया, बांग्लादेश को अलग देश बना दिया गया। फिर अभी कुछ दिन पहले मैंने 19 मार्च को पढ़ाया था, बांग्लादेश और भारत के बीच में क्या हुई, 19 मार्च 1972, ठीक है, क्योंकि दिसंबर के बाद मार्च आ गया तो 71 निकल गया, 72 आ गया। तो 19 मार्च 1972 को इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मैत्री संधि भी साइन हुई थी, ठीक है। मैत्री ट्रीटी मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाई थी आपको 19 मार्च को, जिसमें क्या था, बहुत सारे मतलब आप अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे, अच्छे से काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, एक जगह रहने वाले हैं ना, बॉर्डर मिले हुए हैं। फिर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान जो ऑफिशियली बांग्लादेश को एक देश का उपाधि दे दी, ठीक है। अपनी जो वो थी आपका अपना जो वो था एम्बेसी थी, वो इनके यहाँ पे जो दूतावास होता है वो इनके यहाँ पे जो है शुरू कर दिया, मतलब बनाना वो शुरू कर दिया, स्टैब्लिश कर दिया, अपना हाई कमिश्नर भेजना, जो आपके एम्बेसडर होते हैं वो भेजने शुरू कर दिए। ये थी मैत्री संधि, समझ गए। और जब 26 मार्च 1972 आया तो इन्होंने अपना पहला आजादी जो है सेलिब्रेट करी, मनाई। कैसे, जो 26 मार्च 1971 का यहाँ पे आजादी जो है घोषित कर दी थी ना, तो इसको 1 साल हो गया, तो इस 1 साल के अंदर ये आजाद भी हो गए थे। यहाँ पे आजाद नहीं थे लेकिन अभी आजाद भी हो गए। तो इन्होंने पहला जो है अपना क्या बनाया, इंडिपेंडेंस डे, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया आज के दिन 1972 में। और 1971 में आज ही के दिन अनाउंस किया था कि हम आजाद हो गए, अभी का अलग देश है, हम बांग्लादेश नाम से, समझ गए आप। तो दोनों इसमें कवर हो गया। चलिए एक बार बोर्ड देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया 26 मार्च के आज के इतिहास की वीडियो में, जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी मैंने सब कवर कर दी है, कोशिश करिए अच्छे से समझाने की। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो आपकी समझ में नहीं आया, तो वो क्या करना है, आपको ये वीडियो देखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है। तो जो भी अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको समझा दूंगा जो भी आपकी परेशानी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।